आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि कौन से ऐसे बेहतरीन तरीके हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और जितना भी पॉल्यूशन है और जो भी गंद इंसानी ज़िंदगी में हम लोग फैलाते हैं जिसका असर प्लैनेट पे पड़ता है, अर्थ पे पड़ता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सारा रिपोर्ट चेक करिए। इंडिया में दोस्तों मोर देन 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और बात की जाए क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा और मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटर कंट्री है और बहुत वल्नरेबल है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जा चुके हैं पास्ट में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, जैसे कि वाटर स्ट्रेस, हीट वेव्स, राइज इन टेम्परेचर, फ्लडिंग, ड्रॉट्स, सीवियर स्टॉर्म, साइक्लोन, एक्सट्रीम फ्लडिंग। ऐसे जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये मासेस में लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं, जिसके रिजल्ट्स में लोगों की जो आम जिंदगी है वो पीछे चली जाती है और उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। और क्लाइमेट को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं और पूरा जो साइकिल होता है एक नॉर्मल आपका इकोलॉजिकल साइकिल, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तभी जाके ऐसे सीवियर इम्पैक्ट्स आते हैं। यहाँ पे दोस्तों टाइम टू टाइम ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे 1980, 1960 और 2000 के बाद जो है टेम्परेचर राइज हुआ है, CO2 एमिशन जो है वर्ल्ड वाइड उसमें भी राइज आया है। और जितने भी आपके ये जो मेजर जो पावर सेक्टर हैं, जो लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने में, उनके वजह से जो गैस एमिट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, उसके वजह से भी जो अपना प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। इसके वजह से जो मेल्टिंग ग्लेशियर हैं वो भी बहुत बड़ा एक समस्या हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रिवर्स में, वैलीज़ में फ्लडिंग हो सकती है अचानक से। बाकी यहाँ पे खेती करने में पानी की कमी हो सकती है और ड्रिंकिंग वाटर तक की कमी हो सकती है अगर इसी रेट से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा और मेल्टिंग की जो प्रक्रिया है जो ग्लेशियर्स की वो भी अगर ऐसे ही जारी रही तब। बाकी बात की जाए व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूशन की, जो PPM जो होते हैं पार्टिकुलर मैटर, जिनका साइज़ बहुत कम होता है और ये बेसिकली सिटी में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोगों को लंग डिजीज़ेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हो सकती हैं। और यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट जो है ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपको नॉर्मल अब टाइम आ चुका है कि अब स्विच करा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, प्लग इन व्हीकल्स की तरफ, ताकि जो है एमिशंस जो हैं गाड़ियों से निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको कम किया जा सके। और यहाँ पे सी लेवल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे राइज हो जाता है 3.3 मिलीमीटर्स पर ईयर और यहाँ पे 2015 से 20 तक में भी आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा नंबर में यहाँ पे राइज हुआ है सी लेवल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी नॉन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं ये बहुत ही कम हो जाएंगे आने वाले कुछ 10 सालों में, ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे 40 से लेके 60% तक बाय 2030, जिसके वजह से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ब्राज़ील हो गई, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है नॉर्मली आपकी फॉसिल फ्यूल से होती है, विंड एनर्जी से बहुत कम होती है, सोलर से भी कम होती है और हाइड्रो पावर से होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पावर वाला सेक्शन है, इसको हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायो एनर्जी जैसे जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको डेवलप करना चाहिए, इन पे और ज़्यादा R&D करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इनको अच्छे से बिल्ड करना चाहिए और ग्लोबली इसको लागू करना चाहिए और एक अच्छा सा एक माहौल क्रिएट होना चाहिए कि आप क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए।
अभी दोस्तों टाइम के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में फॉरेस्ट एरिया जो है वो भी कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ को काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से दोस्तों जो हमारे प्लैनेट का फ्रेजाइल बैलेंस है इकोसिस्टम का, वो भी डिस्टर्ब हुआ है और इसके वजह से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी फ्यूचर में जा कर के। और इसके लिए हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़े ऐसे मेज़र्स क्रिएट करने के लिए, ताकि फ्लड से बचा जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सकते पानी को खेती करने के लिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाह हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। तो इन सारी चीज़ों को अगर कम करना है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है वो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का होने वाला है, क्योंकि जो 2/3 एमिशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, वो एनर्जी सेक्टर को ही जाता है। और सबसे बड़ा जो मेन कार्बन एमिटर है वो है कोल रिलेटेड जो पावर प्रोडक्शन होती है। कुछ देश ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन जो है वो क्लीन एनर्जी का एक पार्ट हो सकता है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा तरीका भी हो सकता है लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लो कार्बन एमिशन के साथ। बाकी बात की जाए एनरिच करने की यूरेनियम को, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है और बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोडक्शन। बाकी अगर बात की जाए इसके डेंजरस इफ़ेक्ट्स की, तो यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत ही सालों तक रहेगा, हज़ारों सालों तक वो जगह हाईली टॉक्सिक हो सकती है। इसलिए न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल भी इजी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके लिए बहुत ही हाईली ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है जो कि पावर आपको प्रोवाइड करते हैं राउंड द क्लॉक 24/7। हमेशा ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये चलते रहते हैं। बाकी बात की जाए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो हमें 2050 तक ऑलमोस्ट 80% जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच सकता है। बाकी रीन्यूएबल एनर्जी अगर हम यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ओशन एनर्जी, हाइड्रो पावर, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा कोल जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है कार्बन एमिशन को कम करने का ट्री प्लांटेशन, क्योंकि ट्री प्लांटेशन की वजह से ही बहुत सारे मात्रा में कार्बन अब्जॉर्ब करती है ट्रीज़, और यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे ह्यूमन के लिए हो चाहे एनिमल्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं, वैसे पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब करके ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हमें अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ट्री प्लांटेशन के, तो वो हो सकते हैं आपका सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना और रेन वाटर रन ऑफ को प्रिवेंट करना। इसके अलावा हैवी रेनफॉल होते हैं जब भी, तो वाटर जो बहता है पानी वो जनरली सड़क पे बहता है, वो नालों के रास्तों से होते हुए वापस नदी में मिल जाता है, जिससे कि वो ग्राउंड वाटर नहीं पहुंच पाती ग्राउंड लेवल तक। तो अगर आप अपने घर पे रहते हो तो आप एक छोटा सा होल बना सकते हो जो नॉर्मली रेन वाटर को डायरेक्टली आपके मतलब ग्राउंड तक पहुंचा दे। इस टाइप का सिस्टम आपको डेवलप करना चाहिए। बाकी और कौन कौन से बेस्ट वेज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये हो सकते हैं कि आप अपने सोलर पैनल यूज़ करें घर पे, लाइट बल्ब के जगह एलईडी लाइट्स यूज़ करें, अपना जो एसी का फ़िल्टर है उसको आप हर 3 महीने में रिप्लेस करें, क्योंकि डर्टी फ़िल्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज करता है। अपने कपड़ों को आप ठंडे पानी से धो सकते हैं, अपने फर्नीचर को आप फेंकने के बजाय किसी और तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कपड़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। आप जब भी कोई नया अप्लायंस खरीदें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदें, तो वहाँ पे आप देखें कि एनर्जी स्टार लेबल वहाँ पे लगा होना चाहिए। इसके अलावा अपना जो वर्क स्पेस है आप नेचुरल लाइट में आप उसको बनाइए, ताकि आपको इंडोर लाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो। और भी बोल सकते हैं जैसे कि आप इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जब आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तब आप उसको अनप्लग कर दीजिए, उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसे ही दोस्तों आपका लिया गया छोटा छोटा कदम, जैसे कि ट्री प्लांटेशन हो गया,
और भी अपने डेली लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना, हैबिट्स को यूज़ करना जो क्लाइमेट के लिए अच्छी हो। बाकी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।